Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 21, 22 and 23 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करना है, यह आप सभी को पता है। किंतु आज का जो एक्सरसाइज है वह निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। और फाइनली आप ये समझ लीजिए कि शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 21 में पहला अनुवाद है आपका कि मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है, आई। और आप जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है ना, तो आई के बाद शैल लिख लेना है। और मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद या तो शैल नोट भी होगा या फिर विल नोट भी होगा। तो शैल है तो इसके बाद नोट भी लगा देना है, नोट बी, आई शैल नोट बी। अब है मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख देना है हैप्पी। मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, आई शैल नोट बी हैप्पी। अब है मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेना है और आपने देखा कि आई के साथ शैल नोट बी का प्रयोग हुआ, तो यहाँ भी शैल नोट बी लिख देना है, शैल नोट बी। अब है उपस्थित, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख देना है प्रेजेंट। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नोट बी प्रेजेंट। अब है मैं भूखा नहीं रहूंगा, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे और आपने देखा कि आई के साथ शैल नोट बी का प्रयोग हुआ, तो शैल नोट बी लिख देना है, शैल नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो है भूखा, हंग्री। मैं भूखा नहीं रहूंगा, आई शैल नोट बी हंग्री। अब है हम लोग थके नहीं रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं और आप जानते हैं आई और वी के साथ शैल नोट बी का प्रयोग करना है, तो यही शैल नोट बी यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है, शैल नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं थके, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे देना है टायर्ड। हम लोग थके नहीं रहेंगे, वी शैल नोट बी टायर्ड। अब है हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लिए, अब शैल नोट बी का प्रयोग होगा वी में, तो शैल नोट बी लिख लेते हैं, शैल नोट बी। अब है कॉम्प्लीमेंट हैप्पी। हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे, वी शैल नोट बी हैप्पी। अब है तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, सब्जेक्ट यू लिख लिए, ठीक है। अब आपको मैं याद दिला दूं कि आई और वी के साथ शैल बी या फिर शैल नोट बी का प्रयोग होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी या फिर विल नोट बी का प्रयोग होगा। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो विल नोट बी का प्रयोग होगा, ठीक है, तो विल नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट दोषी, तो गिल्टी लिख देना है यहाँ पे, तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। अब है आप बीमार नहीं रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लिए
अब आपने देखा कि यू के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिख देना विल नॉट बी। अब है कॉम्प्लीमेंट, बीमार, तो इल। आप बीमार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी इल। अब है वह महान नहीं बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। और आपको याद है आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी या फिर विल नॉट बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर यही विल नॉट बी लिख देना है, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ग्रेट, वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। अब है गीता सुंदर नहीं होगी, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि ही सी इट कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो सबके साथ जैसे ही के साथ विल नॉट बी का प्रयोग हुआ, तो कोई भी एक नाम के साथ भी विल नॉट बी का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पर भी लिख देना विल नॉट बी। और वैसे भी आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ या तो विल बी या फिर विल नॉट बी, ठीक है। गीता विल नॉट बी। अब है कॉम्प्लीमेंट, ब्यूटीफुल, गीता सुंदर नहीं होगी, गीता विल नॉट बी ब्यूटीफुल। अब है तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, योर ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विल नॉट बी, ठीक है। अब है तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट लिख देंगे, इंटेलिजेंट। तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट। अब है मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, तो पहले सब्जेक्ट आई लिख लिए, और आप जानते हैं कि आई के साथ सेल नॉट बी का प्रयोग करना है, तो सेल नॉट बी। मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, आई सेल नॉट बी सेटिस्फाइड। अब है गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो आप जानते हैं कि गरीब लोग के लिए द पुअर लिखा जाता है, ठीक है, प्लूरल सेंस में एक से अधिक बताने के लिए हो गया गरीब लोग द पुअर। और आप जानते हैं कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर विल नॉट बी लिख देना है। अब है कॉम्प्लीमेंट, पुअर, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, द पुअर विल नॉट बी पुअर। अब है अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे द रिच। अब द रिच कहने से अमीर लोग हो गया एक से अधिक प्लूरल सेंस में, और आपने देखा कि द पुअर के साथ विल नॉट बी का प्रयोग हुआ, तो द रिच के साथ भी विल नॉट बी का ही प्रयोग होगा, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, रिच, अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे, द रिच विल नॉट बी रिच। अब है वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, और आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करना है, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर है ना, ए डॉक्टर। और अब आप यहाँ पे बोलोगे कि डॉक्टर के पहले ए का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, और जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले एन का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब है वह भाग्यशाली नहीं होगा, सब्जेक्ट लिख लेना ही। अभी आपने देखा ही के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करना है, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, लकी, वह भाग्यशाली नहीं होगा, ही विल नॉट बी लकी। अब है तुम दोषी नहीं होगे, यू
आप जानते हैं यू के साथ विल नॉट बी का ही प्रयोग होगा, विल नॉट बी। अब है कॉम्प्लीमेंट, गिल्टी। तुम दोषी नहीं होगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। अब है गीता बीमार नहीं होगी, पहले सब्जेक्ट, अब गीता के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होगा, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, इल। गीता बीमार नहीं होगी, गीता विल नॉट बी इल। अब है वह तेज नहीं होगा, सब्जेक्ट लिख लेना है और विल नॉट बी का प्रयोग करना है, विल नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, इंटेलिजेंट। वह तेज नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। अब है मैं योग्य नहीं रहूंगा, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, आई के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करना है। अब कॉम्प्लीमेंट, क्वालिफाइड। मैं योग्य नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी क्वालिफाइड। अब है वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, दे के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करना है, विल नॉट बी इलिटरेट। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी इलिटरेट। अब है मेरा रहन सहन साधारण नहीं रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, मेरा रहन सहन, ठीक है। माय मोड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब विल नॉट बी, विल नॉट बी सिंपल। मेरा रहन सहन साधारण नहीं रहेगा, माई मोड ऑफ लिविंग विल नॉट बी सिंपल। अब है मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी बिजी। एक्सरसाइज 22 में पहला अनुवाद है, क्या राम महान बनेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो पहले शैल विल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ किस चीज का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो पहले यहाँ पर विल लिख लेना है, ठीक है, विल। अब शैल विल के ठीक बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है राम, विल राम। और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो क्या राम महान बनेगा, महान, तो ग्रेट। अब है क्या राम महान बनेगा, विल राम बी ग्रेट। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब है क्या वे ईमानदार बनेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं, वे, तो दे के लिए विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख लेंगे, ठीक है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, विल दे बी। अब है कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्ट। क्या वे ईमानदार बनेंगे, विल दे बी ऑनेस्ट। अब है क्या मैं परेशान रहूंगा। यहाँ पर ध्यान देना है सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो पहले शैल लिखना है, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिख देना है। अब सीधा कॉम्प्लीमेंट, परेशान, ट्रबल्ड। क्या मैं परेशान रहूंगा, शैल आई बी ट्रबल्ड। अब है क्या सीता तैयार रहेगी। तो आप जानते हैं किसी भी एक नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख लेंगे
उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिख देना है। उसके बाद कंप्लीमेंट रेडी। क्या सीता तैयार रहेगी? विल सीता बी रेडी। अब है क्या बच्चे भूखे रहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख लेंगे। ठीक है, विल। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चे चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म है, किंतु निश्चित बच्चे के विषय में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। क्या बच्चे भूखे रहेंगे? कहने वाला वक्ता उन बच्चों के विषय में जान रहा है, अर्थात यहाँ पर द का प्रयोग होगा निश्चितता का बोध कराने के लिए। विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन। अब सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। उसके बाद कंप्लीमेंट हंग्री। क्या बच्चे भूखे रहेंगे? विल द चिल्ड्रेन बी हंग्री। अब है क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा? तो सबसे पहली बात कि तुम्हारा भाई योर ब्रदर, इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पहले विल लिख लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, योर ब्रदर, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा? यहाँ पर आप ध्यान दो कि तुम्हारा भाई कहने से सिंगुलर नंबर एक वचन का बोध हो रहा है, और जो कंप्लीमेंट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसलिए कंप्लीमेंट के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा। तो ए डॉक्टर। क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा? विल योर ब्रदर बी ए डॉक्टर। अब है क्या भारतीय ईमानदार रहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो विल लिख लेना है। अब भारतीय इंडियंस, विल इंडियंस, क्या भारतीय ईमानदार होंगे? तो सब्जेक्ट है इंडियंस, इसके ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, और फिर कंप्लीमेंट ऑनेस्ट। क्या भारतीय ईमानदार होंगे? विल इंडियंस बी ऑनेस्ट। अब है क्या वह नेक होगा? विल, क्योंकि ही के साथ विल का ही प्रयोग होता है, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले विल लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। क्या वह नेक होगा? विल ही बी जेंटिल। अब है क्या सीता लंबी होगी? तो सीता के साथ विल का प्रयोग होता है, तो पहले विल लिखेंगे, फिर सीता लिखेंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। अब कंप्लीमेंट टॉल। अब है क्या राधा बीमार रहेगी? तो आप जानते हैं नाम, किसी भी एक नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद कंप्लीमेंट इल। क्या राधा बीमार रहेगी? विल राधा बी इल। अब है क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? तो आप जानते हैं कि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो पहले सेल लिख लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी। अब कंप्लीमेंट, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? शैल आई बी सेटिस्फाइड। अब है क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे रहन सहन का स्तर, ये पूरा सब्जेक्ट है, और इसके साथ विल का प्रयोग होगा, इसलिए पहले विल लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे देना है। माय स्टैंडर्ड ऑफ, यहाँ पर ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के स्थान पे मोड ऑफ लिविंग भी आप दे सकते हैं। इसके
यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। विल माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी कंप्लीमेंट ऑफ देना है। सिंपल। अब है क्या तुम प्रसन्न रहोगे, तो आप जानते हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिखेंगे फिर सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। और अब कॉम्प्लीमेंट, क्या तुम प्रसन्न रहोगे, विल यू बी हैप्पी। अब है क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, सबसे पहले विल लिख लेना है। ऑल द स्टूडेंट्स, क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विल ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बी लगा देना है। अब कंप्लीमेंट, प्रेजेंट, क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट। अब है क्या बच्चे उदास रहेंगे, तो विल द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स से पहले द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, क्या बच्चे उदास रहेंगे, विल द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लगाना है। अब कंप्लीमेंट, सैड, क्या बच्चे उदास रहेंगे, विल द चिल्ड्रेन बी सैड। अब है क्या आप दोषी होंगे, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल यू बी गिल्टी, क्या आप दोषी होंगे, विल यू बी गिल्टी। अब है क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, तो आप जानते हैं आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सेल आई बी हेल्दी। क्या आप नेक रहेंगे, विल यू बी जेंटिल, क्या आप नेक रहेंगे, विल यू बी जेंटिल। अब है क्या तुम थके रहोगे, तो आप जानते हैं यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल यू सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। अब कंप्लीमेंट, टायर्ड। अब है क्या सीता सुंदर होगी, विल सीता बी ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर होगी, विल सीता बी ब्यूटीफुल। अब है क्या बच्चे तैयार रहेंगे, तो आप जानते हैं चिल्ड्रेन के साथ विल का प्रयोग होगा, इसलिए पहले विल लिख लेना है, फिर द चिल्ड्रेन और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, फिर कंप्लीमेंट, रेडी, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, विल द चिल्ड्रेन बी रेडी। और यहाँ पर द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। अब है क्या वे उदास रहेंगे, तो आप जानते हैं कि विल दे के साथ विल का प्रयोग होता है, तो पहले विल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लगाना है, उसके बाद कंप्लीमेंट, सैड, क्या वे उदास रहेंगे, विल दे बी सैड। अब है क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो आप जानते हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल यू सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में है और जो कंप्लीमेंट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो विल यू बी टीचर्स, यहाँ पर टीचर में एस लगाया गया है, क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे, विल यू बी टीचर्स। अब है क्या वह नर्स बनेगी, विल
सी बी। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और जो कॉम्प्लीमेंट है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के पहले एन का प्रयोग होगा। ए नर्स, क्या हुआ? नर्स बनेगी, विल सी बी ए नर्स। एक्सरसाइज 23 में पहला अनुवाद है, क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? आप क्या देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नकारात्मक वाक्य भी है और प्रश्नवाचक वाक्य भी है, दोनों मिला हुआ है। तो क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत शैल या फिर विल से करना है। तो आप जानते हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो पहले विल लिख लेना है, ठीक है, विल। अब शैल विल के ठीक बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और शैल विल के ठीक बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? विल यू नोट, और नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट देना है, परेशान, तो ट्रबल्ड। क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? विल यू नोट बी ट्रबल्ड। अब है, क्या रीता दोषी नहीं होगी? तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल को पहले लेना है, तो रीता के साथ विल का प्रयोग होगा, तो पहले विल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेना है रीता, और इसके बाद नोट भी सीधा लगा देना है, नोट बी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, गिल्टी। क्या रीता दोषी नहीं होगी? विल रीता नोट बी गिल्टी। अब है, क्या वे किसान नहीं बनेंगे? तो दे के साथ विल का प्रयोग होता है, तो पहले विल लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट दे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग करना है। अब कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल फॉर्म में है, और जो कॉम्प्लीमेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो फार्मर्स होगा। फार्मर में एस का प्रयोग होगा। क्या वे किसान नहीं बनेंगे? विल दे नोट बी फार्मर्स। अब है, क्या आप प्रसन्न नहीं रहेंगे? तो शैल विल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो विल यू, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग करना है। अब है कॉम्प्लीमेंट, हैप्पी। क्या आप प्रसन्न नहीं रहेंगे? विल यू नोट बी हैप्पी। अब है, क्या आप एक डॉक्टर नहीं बनेंगे? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेना है, यू के साथ विल लगता है, तो पहले विल लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट भी लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लीमेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा, तो ए डॉक्टर। क्या आप एक डॉक्टर नहीं बनेंगे? विल यू नोट बी ए डॉक्टर। अब है, क्या आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे? तो सबसे पहले शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर लेते हैं, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट और बी लगा देना है, ठीक है। अब है कॉम्प्लीमेंट, तो लकी। क्या आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे? विल यू नोट बी लकी। अब है, क्या वे लोग परेशान नहीं रहेंगे? तो दे के साथ विल का प्रयोग होता है, तो पहले विल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग कर देना है। अब कॉम्प्लीमेंट, ट्रबल्ड। क्या वे लोग परेशान नहीं रहेंगे? विल दे नोट बी ट्रबल्ड। अब है, क्या वह बीमार नहीं होगी? तो सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो विल सी, और सब्जेक्ट के ठीक बाद
नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, क्या वह बीमार नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट है बीमार, तो यहाँ पे इल लगा देना है। क्या वह बीमार नहीं होगी, विल सी नॉट बी इल। अब है, क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर लेना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग कर देना है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप क्या है, सिंगुलर नंबर में है और जो कॉम्प्लीमेंट है खिलाड़ी, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एक और कोई एक के अर्थ में, ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे, विल यू नॉट बी ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अब है, क्या रामू किसान नहीं होगा। तो पहले रामू के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल रामू नोट बी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रामू सब्जेक्ट क्या सिंगुलर नंबर में है और जो कॉम्प्लीमेंट है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ए फार्मर। क्या रामू किसान नहीं होगा, विल रामू नॉट बी ए फार्मर। अब है, क्या वह क्रुद्ध नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी लगा देना है, नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, एंग्री। क्या वह क्रुद्ध नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी एंग्री। अब है, क्या वह दुखी नहीं होगा। तो पहले विल का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि ही के साथ विल लगता है और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट भी लगा देना है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सैड। क्या वह दुखी नहीं होगा, विल ही नॉट बी सैड। अब है, क्या तुम्हारा दोस्त उपस्थित नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि योर फ्रेंड के साथ विल का प्रयोग होगा, तो पहले विल लिख लेंगे, विल। अब सब्जेक्ट योर फ्रेंड। अब सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी लगा देना है, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त उपस्थित नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे देना है, प्रेजेंट। क्या तुम्हारा दोस्त उपस्थित नहीं रहेगा, विल योर फ्रेंड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अब है, क्या वह मेरा मददगार नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख लेंगे, उसके बाद ही लिख देंगे और ही के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग कर देना है। अब है, क्या वह मेरा मददगार नहीं होगा, विल ही नॉट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, माय हेल्पर, माय हेल्पर। क्या वह मेरा मददगार नहीं होगा, विल ही नॉट बी माय हेल्पर, ठीक है। अब है, क्या गीता शिक्षित नहीं रहेगी। तो गीता के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट बी का प्रयोग कर देना है। अब है कॉम्प्लीमेंट, एडुकेटेड। क्या गीता शिक्षित नहीं रहेगी, विल गीता नॉट बी एडुकेटेड। अब है, क्या श्यामा खुश नहीं रहेगी। तो पहले विल लिख लेते हैं क्योंकि किसी भी एक नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल श्यामा नोट बी। अब कॉम्प्लीमेंट, हैप्पी। क्या श्यामा खुश नहीं रहेगी, विल श्यामा नॉट बी